तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि फितियन जियान के ऊपर हमला कर रहा होता है, मगर तभी वहाँ पे एंट्री मार देते फेंग जुनजे और जियान को बचा लेती है और जियान से बोलते कि तुम मेरे ओल्ड फ्रेंड के चेले हो, इस वजह से तुम मुझे भी मास्टर बोलो। ये सुन के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बहुत ही अच्छे से ग्रीट करता और बोलते कि मास्टर मैं आपका चेला। ये सुन लेकिन फेंग जुनजे काफी ज्यादा खुश हो जाते और काफी प्राउड भरी नजरों से जियान को देखने लगते हैं और फिर एक स्माइल के साथ बोलते कि बच्चे अभी के लिए आपको इस मसले से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसे बहुत ही आसानी से डील कर लूंगा। और फिर ली जुनजे की तरफ देखते और बोलते हैं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस लड़के ने तुम्हारे साथ कौन से पंगे दंगे करी है और कौन सही है कौन गलत है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर अब विंड लाइटिंग पॉइंट इस लड़के को हाथ भी नहीं लगा सकता है। ये सुन के ली जुनजे बढ़ देता और बोलते कि फेंग जुनजे अभी के लिए आपको इस मैटर के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मैटर विंड लाइटिंग पॉइंट और इस जियान के बीच का है, क्योंकि अगर आप इसमें ऐसे इंटरफेयर करते रहे तो हमारी जो रिलेशन है वो काफी खराब मोड़ पे आ जाएंगे। ये सुन के फेंग जुनजे बोलते कि मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि अपने रिश्ते खराब होती तो हो जाने दो, अगर वॉर छिड़ती तो छिड़ जान दो, मैं वॉर के लिए तैयार हूँ, मगर इस लड़के को आप कोई हाथ नहीं लगा सकता है मेरे होते हुए। वहीं पे ये सुन के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि फेंग जुनजे अभी के लिए दो पवेलियन के बीच में लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो गए उसके लिए। जहाँ तक कि ली जुनजे होता है वो भी ये वर्ड सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से से अपने हाथ को भीस लेता है और अपने मन में बोलता है कि कुछ टाइम पहले तो ये बहुत ही आराम से अपनी सीट पे बैठा हुआ सभी चीजों को देख रहा होता है, मगर एक टाइम पे ऐसा क्या हो गया इसे जो एक लड़की के लिए पवेलियन की लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो गया, मगर वो अभी के लिए कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि अभी के लिए जो फेंग जुनजे वो सबसे ज्यादा पावरफुल इन चारों पवेलियन के हेडों में, और साथ ही जो ली जुनजे था वो फेंग जुनजे से डरता भी था, इस वजह से बेचारा अभी के लिए कुछ बोल नहीं पा रहा था ज्यादा। और पे सभी के दिमाग में अभी के लिए एक ही सवाल चल रहा होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया और इन दोनों के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है कि फेंग जुनजे लड़ाई के लिए भी तैयार है, वो भी दो पवेलियन के बीच की। जैसे उनके ली जुनजे गुस्से से बोलते कि ये लड़का बहुत ही बड़ा हरामी है, इसने हमारी 3000 लाइटिंग मूवमेंट को चोरी से चुरा लिया और इसे सीख भी लिया, और साथ ही कुछ दिन पहले इसने हमारी 3000 इल्यूजन बॉडी को भी चुरा लिया हमारे एल्ड्रो को मारकर। और इतना सब होने के बाद भी तुम चाहते हो कि हम इस लड़के को ऐसे ही छोड़ दे, अगर हमें ऐसे ही से छोड़ देते हैं तो फिर हमारी पूरे विंड लाइटिंग पॉइंट या पूरे दुई के कॉन्टिनेंट के अंदर क्या इज्जत रह जाएगी। फ्यूचर में फिर कोई भी अवॉच हुआ आएगा वो हमारे विंड लाइटिंग पॉइंट से कोई भी चीज चुरा के ले जाएगा, इसलिए आपको समझना होगा इस लड़के को हमारे हाथों में देना होगा। मगर ये सुन के फेंग जुनजे को कोई भी असर नहीं होता, वो मूर्ति की तरह खड़े होते हैं और बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता इसने क्या किया है, चाहे फिर इसने तुम्हारे एल्ड्रो को मारा हो या कोई भी चीज चुराई हो, मगर अभी के लिए इस लड़के को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है, अगर हाथ लगाए तो वॉर के लिए तैयार रहना। और फिर अपने मन में बोलते कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बस इतनी सी बात मुझे पता है ये मेरे दोस्त का चेला है, इस वजह से मैं इसके लिए जान भी दे दूंगा। और फिर जब जियान ये देखता कि अभी के लिए उसकी फेंग जुनजे सपोर्ट में खड़े, इस वजह से जियान के भी हौसले काफी बुलंद हो जाते और वो बोलता है ली जुनजे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको ज्यादा झूठ बोलने में लगी हुई हो, क्योंकि अभी के लिए आपके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं कि आप प्रूव कर पाए 3000 लाइट मूवमेंट को मैंने आपसे चुराया है, क्योंकि असलियत में ये 3000 लाइट मूवमेंट मुझे सेंट्रल प्लेन के बाहर ब्लैक रीजन से मिली थी, और जब मैंने इसे बाय किया था तब इसके ऊपर कहीं भी नहीं लिखा था कि इसे सिर्फ विंड लाइटिंग पेन के लोग ही सीख सकते हैं। और ये बात 3000 इल्यूजन बॉडी की तो उसके जो 4 स्कूल है वो अभी के लिए मैंने फितियन को ऑलरेडी दे दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ ये बात उसने आपको बता दी होगी। ये सुनकर फितियन को काफी तक गुस्सा आता है जियान के ऊपर, मगर वो अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके सामने खड़े थे फेंग जुनजे जो कि उसे एक ही चमाट के अंदर बेहोश कर सकते हैं। वहीं पे ली जुनजे भी ये सभी बातें सुन के जियान की वो उसका भी मुंह बंद हो जाता है, मगर उससे जियान से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि असलियत की जो मुसीबत की जड़ थी वो फेंग जुनजे थे, क्योंकि वो फेंग जुनजे के कैरेक्टर के बारे में जानता था। फेंग जुनजे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा जब तक ये पूरी तरीके से तबाह नहीं कर देगा। ये सुन के ली जुनजे बोलते कि ऐसा है तो फिर ठीक है फेंग जुनजे, मैं आपकी बात की मर्यादा रखते हुए मैं इस मैटर से अपने पैर को पीछे हटा लूंगा, मगर अभी के लिए जो मैटर है वो जियान और फितियन के बीच का, इस वजह से हमें उन दोनों के ऊपर छोड़ देना चाहिए और फिर ये दोनों आपस में फाइट करके खुद ही सॉर्ट कर लेंगे, इस वजह से आपको भी पीछे हट जाना चाहिए। बताओ आपको ये ऑफर कैसा लगा। ये सुन के फेंग जुनजे एकदम से बोलते हैं तुमने क्या मुझे थोड़ा सा पागल समझ रखा है, वो फितियन एक बुड्ढा रखा है और ये बेचारा यंग जनरेशन का लड़का है, और तुम चाहते हो कि मैं उसे फितियन से लड़ने दूं, बिल्कुल नहीं। ये सुन के ली जुनजे की ऊपर से नीचे तक जल जाती, क्योंकि अभी के लिए फेंग जुनजे ने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, और वो गुस्से से बोलता कि आप क्या चाहते हो, इस लड़के के इतने सारे कांड करने के बाद आप क्या चाहते हो कि मैं इसे यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगा, तो फिर ऐसा नहीं है, मैं भी तैयार हूँ। ये सुनने के जैन जुनजे बीच में आ जाते और बोलते कि अभी के लिए आप दोनों को शांत हो जाना चाहिए और हमें आपस में बैठकर इसका कोई सॉल्यूशन को निकालना चाहिए, क्योंकि फेंग जुनजे की जो बात है वो एकदम सही है, क्योंकि जो लड़का जियान वो अभी के लिए यंग जनरेशन का, इस वजह से तुम्हें भी किसी यंग जनरेशन के वॉरी के साथ ही उसकी फाइट करानी चाहिए, और अभी के लिए तुम्हारे पास तो ऑलरेडी तुम्हारी डिसेबल है, क्यों ना तुम उससे फाइट करा दो जियान की, क्योंकि ये बात को हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जो तुम्हारी डिसेबल वो बिल्कुल भी साधारण लड़की नहीं है, इस वजह से तुम्हारे जो जीतने के चांसेस है वो भी काफी बढ़ जाएंगे। ये सुन के ली जुनजे भी थोड़ी देर सोचते और फिर खड़े हो जाते और बोलते हैं फेंग जुनजे मेरे लिए आपके पास एक ऑफर है, अगर आप चाहते हैं कि सेम जनरेशन के बीच में फाइट हो तो फिर मैं अपनी डिसेबल और इस जियान के लड़के के बीच में फाइट कराना चाहता हूँ। अगर मेरी डिसेबल इस फाइट को जीतती है तो फिर इस लड़के को 3000 लाइटिंग पॉइंट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा, ये कभी भी उसे यूज नहीं कर सकता है, और साथ ही इस फाइट के एक रूल भी होगा कि जियान लड़का किसी आउटसाइड पावर का यूज नहीं करेगा। ये बोलते हैं ली जुनजे जियान की तरफ देखते, क्योंकि अभी के लिए उसे पता चल चुका था जियान के पास एक पावरफुल सोल है। ये सब सुन के फेंग जुनजे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में बहुत कुछ सोचने लगते हैं, क्योंकि अभी के लिए उनके जो हाथ थे वो बन चुके थे, क्योंकि जो मिस वेंग वो जियान की जनरेशन की, और वो ये बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, इसका जो टैलेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और अभी के लिए वो जियान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे,
इस वजह से उन्हें डाउट था कहीं मिस फेंग जियान को ढोल की तरह बजा के न रख दे। इसी वजह से वो अभी के लिए काफी सोच विचार में पड़ी हुई थी, क्योंकि अगर वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है तो इन सभी चीजों का सिर्फ एक ही रिजल्ट बचता है, वो होगा वॉर। मगर तभी जो मिस फेंग होती है वो मैदान में आ जाती और जियान से बोलती कि मैं मिस फेंग, क्या तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हो? ये सुन के जियान फेंग जुनजी की तरफ देखता है, जहाँ पर वो अभी के लिए काफी सोच विचार में पड़े थे और वो ये बात को भी बहुत ही अच्छे से समझ चुका था। अगर वो मिस फेंग की चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है तो फेंग जुनजी डेफिनेटली जियान को बचाने के लिए वॉर को छेड़ देंगे। मगर इस चीज से फॉलन स्टार पे उनको भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ेगा और जियान ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था और साथ ही उसे अपनी मास्टर की लाज भी रखनी थी। अगर आज वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है तो मास्टर की इज्जत भी काफी तक कम हो जाएगी उसके फ्रेंड के सामने कि उनका चेला डर गया। इसी वजह से एकदम फुल स्वैग मारते हुए जाता और मिस फेंग से बोलता कि मुझे आपका चैलेंज एक्सेप्ट है। ये सुन के फेंग जुनजी काफी ज्यादा हैरान हो जाते, मगर अभी के लिए अपने दिल में काफी ज्यादा शाबाशी भी दे रहे होते और अपने दिल में बोलते हैं जैसा कि मैं अपने दोस्त को जानता हूँ वो बहुत ही ज्यादा चतुर है और साथ ही उसकी जो आई साइड है वो भी काफी ज्यादा शार्प है। इस वजह से वो किसी को भी अपना डिसेबल नहीं बनाएगा, जरूर इस लड़के के अंदर कुछ टैलेंट होगा जिस वजह से उसने इसे अपना डिसेबल बनाया। मगर सामने खड़ी हुई लड़की वो भी बिल्कुल भी साधारण नहीं है, उसने अभी के लिए अपनी असली पावर को छुपा रखा है। इसी वजह से जियान ने भले टाउसों के अंदर ब्रेक तो कर लिया हो, मगर इस लड़की को हराना फिर भी इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। और साथ ही जैसा कि जानते हैं कि ली जोंगजी ने अभी के लिए एक शर्त भी रख दी कि जियान के पास जो सोल बॉडी है उसका यूज ना करे जियान, इस वजह से कहीं जियान थोड़ा सा कमजोर ना पड़ जाए, क्योंकि उन्हें सुन रखा है कि जियान किसी आउटसाइडर के सोल पावर का यूज करता है और किसी भी वॉरियर से लड़ जाता है। इसी वजह से अभी के लिए उन्हें थोड़ा सा डाउट था जियान के ऊपर और फिर वो जियान को सिटी स्कैन करते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए ये जानना चाहते थे कि जियान के पास जो सोल बॉडी कहीं वो मास्टर योलो की तो नहीं है। अगर वो जैसे ही स्कैन करते तो उन्हें पता चलता कि वो मास्टर योलो की नहीं है और ये जान के वो थोड़े से उदास हो जाते। तभी वो जियान के पास जाते और जियान से बोलते हैं लड़की अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे नहीं हरा सकते हो तो फिर तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं अपने तरीके से इन सभी चीजों को डील कर सकता हूँ और वो होगा वॉर। मगर मैं फिर भी तुम्हें यहाँ से सेफली निकाल लूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मगर जियान कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसे बहुत ही आसानी से डील कर लूंगा। ये सुनकर फेंग जुनजी एकदम से मास्टर बन जाते और जियान से बोलते हैं जियान अभी के लिए इस लड़की को तुम बिल्कुल भी साधारण मत समझो, क्योंकि इसने कुछ ही टाइम पहले डाउजों के अंदर ब्रेक तो किया है, मगर ये सबसे बड़ी मुसीबत नहीं है, बल्कि इसकी मुसीबत है वो इसका नेक्स्ट अवतार जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ तक कि जो मेरी डिसेबल वो भी इसे नहीं हरा सकती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी मुसीबत के अंदर पड़ो। वहीं पे ये सब सुन के जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते एक अवतार। मगर क्या करे, जियान का जो घमंड था वो भी काफी ज्यादा था, इस वजह से वो मस्त स्टाइल में अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और एक स्माइल के साथ फेंग जुनजी की तरफ देखता है और फिर मिस फेंग की तरफ देखते हुए बोलता है फेंग जुनजी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और वो ये सब इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वो अभी के लिए फेंग जुनजी को ये बताना चाहता था कि वो इतना ज्यादा भी कमजोर नहीं कि उनकी मदद की उसे जरूरत पड़ेगी, वो भी मिस फेंग से। और साथ ही वो मास्टर योलो की जो इज्जत है उसे भी बढ़ाना चाहता था कि उन्होंने किसी को चूज किया है वो कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता है। और फिर स्टाइल मारते हुए मिस फेंग की तरफ जाने लगता है और अपनी स्पेस ट्रंक से अपनी हैवी रोलर शॉट को भी बाहर निकाल लेता है, जो कि अभी के लिए सभी को पता चल चुका था ये जियानी है। इस वजह से अब उसे हैवी रोलर शॉट छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। और ये सब सुन की जो ऑडियंस होती है वो भी आपस में बातें करने लगती है और बोलती जो मिस फेंग वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है विंड लाइटिंग पेन की 2 एल्ट्रो से फाइट की है, वो भी टाउजों के 2 स्टार के थे। इस वजह से ये लड़का बहुत ही बुरी तरीके से आज पिटने वाला है मिस फेंग से। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी के लिए जियान के सपोर्ट में होते और बोलते कि जियान भी कोई साधारण लड़का नहीं है, उसने भी बहुत सारे ऐसे कांड किए जो कि आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे से। उसने विंड लाइटिंग पॉइंट के कितने सारे एल्ट्रो को पीटा है। इसी वजह से जो ऑडियंस थी वो अभी के लिए 2 भागों में डिवाइड हो चुकी थी, एक ऑडियंस जियान को सपोर्ट कर रही होती तो एक ऑडियंस मिस फेंग को सपोर्ट कर रही होती है। और साथ ही वो इस फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि अभी के लिए यंग जनरेशन के 2 कमाल के वॉरियर एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। इस वजह से इस फाइट का जो रिजल्ट था वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था और ये फाइट भी काफी ज्यादा। तभी जो मिस फेंग होती है फितियन को ऑर्डर देती है और बोलती है अब तुम यहाँ से जाओ, आगे का जो मैटर वो मैं संभालूंगी। और फिर जियान की तरफ देखती है जिसके पीछे खड़े थे फेंग जुनजी, जिसे देखकर बोलती है आखिर इस लड़की का फेंग जुनजी के साथ क्या रिश्ता है जो इसे बचाने के लिए एकदम पहाड़ बन के खड़े हो गए। और नहीं अभी के लिए यहाँ पे किसी की हिम्मत है जो फेंग जुनजी से इसके बारे में पूछ भी सके। और यहाँ पे जो फितियन था अभी के लिए गुस्से से जियान को देख रहा होता, तभी ली जुनजी बोलते कि अभी के लिए तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा किस लिए आ रहा है, क्योंकि तुम्हें फिलाई हुए रहते को अभी के लिए मेरी डिसेबल साफ कर रही है, जो कि तुम्हारी रेपुटेशन को भी वापस लाएगी, जो कि अभी के लिए पूरी तरीके से मट्टी मिल चुकी है, क्योंकि वो अभी के लिए जियान को हरा के इस कंपटीशन को जीतेगी। ये सुनकर फितियन गुस्से से बोलते कि अभी के लिए आप इस लड़के को ऐसे नहीं छोड़ सकती हो, क्योंकि ये लड़का एक नंबर का पागल है और इसने हमारे एल्डर को भी मारा है, जहाँ तक कि इसने हमारे एक एल्डर को तो जान से ही मार दिया, आप इसे ऐसे ही छोड़ दोगे, वो भी अपने डिसेबल से लड़ा के। बस ये सुनकर ली जुनजी बोलते तुम थोड़े से पागल हो गए हो क्या, अगर हमने अभी के लिए इस लड़की के ऊपर कोई भी हमला वगैरह किया तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे वॉर छिड़ जाएगी और ये वॉर कोई मामूली वॉर नहीं होगी, वो वॉर होगी फॉलन स्टार पवेलियन से, जो कि हमारी विंड लाइटिंग पे इनकी बैंड बजा के रख देगा। इस वजह से हमारे पास अभी के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है। और ये जो फेंग जुनजी होती है वहाँ से वापस अपनी सीट के ऊपर आ जाती है और फिर जियान और मिस फेंग की जो फाइट होती है स्टार्ट हो जाती है। और अभी के लिए जो सभी लोग होते हैं बहुत ही टुकुर टुकुर नजरों से इस फाइट को देख रहे होती है, चाहे फिर वो फेंग जुनजी हो चाहे फिर वो ली जुनजी हो। मगर जो ली जुनजी था वो अभी के लिए काफी खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था उसकी जो डिसेबल बहुत ही आसानी से जियान को हरा देगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मिस फेंग थी वो अभी के लिए अपने दुपट्टों से कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला करने में लगी हुई थी और जो जियान था वो अपनी शॉट से उन सभी अटैकों को रोक रहा था और थोड़ा थोड़ा पीछे खिसकता जा रहा था। इस वजह से सभी को लग रहा था कि अभी के लिए फाइट में जो मिस फेंग वो भारी पड़ रही है, क्योंकि सभी को लग रहा था कि जियान के पास कोई भी था उसकी लेंजेस की वजह से वो मिस फेंग को हरा पाए। ये तो बैटल एरिया के अंदर बैठी हुई ऑडियंस का रिएक्शन था, मगर आप लोग क्या लगता है कि जियान मिस फेंग को हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा? और
अगर आप लोगों को लगता है कि हरा देगा जियान, तो क्या म्यूस्पेक इतना ज्यादा फाइट को इंटेंस कर पाएंगी कि जियान थोड़ा सा स्ट्रगल करे? इस बारे में आपके जो भी थॉट है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। और फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।